हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइस। आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। देख ही सकते हैं आप कि कैंडल वैक्स इन वाटर जो कि रहेगा इस पूरे मंथ मीडियम रीडिंग्स के लिए, प्लस टैरो कार्ड्स भी यहाँ पे रखे हैं, इनका भी उपयोग मैं करने वाली हूँ। मिक्स करके रीडिंग करूंगी। मेन एनर्जी कैंडल की रहेगी एंड कार्ड्स भी सपोर्टिंग रहेंगे इस रीडिंग में, उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि द कैंडल वैक्स। चलिए देखते हैं कि आज आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये रीडिंग में नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, मनमुटाव, हर तरह का कनेक्शन, जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल कुछ भी हो सकता है। आप किसी भी सिचुएशनशिप और किसी भी रिलेशनशिप की रीडिंग को देख सकते हो। एब्सोल्युटली टाइमलेस रीडिंग है, जब देखोगे रेजोनेट करोगे। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, कोई भी देख सकता है। ज़ोडिक साइंस सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, लेकिन जो हाईलाइटेड ज़ोडिक साइंस रहते हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, क्योंकि जब हम कार्ड्स निकालते हैं, जब हम वैक्स ड्रिप करते हैं, तो बहुत से जो राशियां वो अपने आप ही हाईलाइट हो जाती हैं, लाइटन अप हो जाती हैं, तो वो बताना जरूरी होता है। बाकी तो सब कुछ बताऊंगी जो मुझे पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ले लीजिए। श्री राधे, जय श्री राधे। हंसता मुस्कुराता चेहरा उनका याद कर लीजिए, गुस्से वाला नहीं, और आप भी अच्छे मूड में हो जाइए। ठीक है, मूड खराब नहीं रखना है। जो हुआ सो हुआ, जो हो रहा है ठीक है। अभी फिलहाल जो आने वाले कुछ समय है, 10 से 15 मिनट, आप प्लीज केवल इस रीडिंग को दें। प्रेजेंट मोमेंट में लेके ऐसे स्नैप करके प्रेजेंट मोमेंट में आइए और रीडिंग देखना शुरू कीजिए। हाँ, एक काम जरूर कीजिएगा, अपने व्यक्ति की एनर्जी से कनेक्ट करते टाइम कुछ करने के बाद इस वीडियो को लाइक जरूर करना एनर्जी एक्सचेंज के लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, कुछ कार्ड्स, द 6 ऑफ सॉर्ड्स। ये गाना है ना, ये दूरियां फना हो सभी दूरियां, ऐसा कोई गाना है। जो दूरियां है ना, वो तो आज इस ओपनिंग कार्ड से ही दिखाई दे रही हैं। कितना करीब रहने वाले दो लोग कितना दूर हो सकते हैं, और एक इस तरफ खड़ा है तो दूसरा उस तरफ खड़ा है, और बीच में सिर्फ थोड़े से ही चंद ही बहुत कम फासला है, वो तक तय नहीं कर पा रहे हो आप दोनों। ओके, वो अपनी ईगो की वजह से तय नहीं कर पा रहे हैं, और आपकी भी मजबूरी है, क्योंकि आप भी अब अपनी हद से बस पहुंच ही चुके हो, जहां पे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आप भी अब नहीं करना चाहते हो किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज। तो ये बस ये छोटा सा डिस्टेंस नहीं कवर हो रहा है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। चौथा कार्ड यहाँ पे निकाल रही हूँ, विच इज द 7 ऑफ कप्स। 4 कार्ड इधर, जिसमें से पहला मुझे दिखाई दे रहा है द 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द सेकंड कार्ड इज द 3 ऑफ वॉन्ड्स। पिंक एनर्जी बहुत सारी दिखाई दे रही है आज, एम्परर। ओके, एंड द फोर्थ कार्ड आई एम पिकिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, विच इज द 6 ऑफ कप्स। ओके, चलिए कैंडल भी लिट कर लेते हैं। ये तो बहुत ज्यादा ही छोटी है, तो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स यूज द येलो कैंडल। अगेन एनर्जाइज्ड, मेडिटेटेड ऑन, स्टार्ट कर रही हूँ। जैसा मैंने आपसे बोला, फासले बहुत ज्यादा हैं। सोच की एनर्जी दिख रही है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला को मिथुन, लियो, वर्गो, स्कॉर्पियो यानी कि सिंह राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, कैंसर, कैप्रिकॉर्न यानी कि कर्क राशि, और मकर राशि। टॉरस भी आज दिख रहा है। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड एनर्जीज आई कैन सी। जैसे कि मैंने बोला, जरा सा फासला पूरा नहीं कर पा रहे हो। जितने स्ट्रॉन्ग हेडेड आपका व्यक्ति है, अब तो उतने स्ट्रॉन्ग हेडेड आप भी मुझे दिखाई देते हो। पहले जरा थोड़े से कमजोर दिखाई देते थे, लेकिन अब कमजोर नहीं हो। ओके, अब पॉजिटिविटी, कॉन्शियसनेस के मल्टीविटामिन खा खा के आपने अपने आप को मजबूत कर लिया है। ठीक है, काफी हद तक, काफी लोग। ओके, सब नहीं बट काफी लोग। मुझे दिखता है कि आपका व्यक्ति बहुत मटेरियलिस्टिक इंसान है। वो बड़ा मटेरियलिज्म पे फोकस करता है, पैसा, शो ऑफ, और अगर शो ऑफ नहीं भी तो वो भौतिक चीजों पे बहुत फोकस करता है। ओके, स्पिरिचुअली पूजा पाठी हो सकता है, बट स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा इवॉल्व और कॉन्शियस नहीं दिखता आपका व्यक्ति मुझे। ठीक है, यानी कि वो हर चीज को, हर घटना को जो आपके साथ घटती है, उसको बहुत ही भौतिक तरीके से देखता है। इसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं ऐसा करूंगा। तो वो आपके अपने कनेक्शन को स्पिरिचुअली नहीं देख पाते, क्योंकि आप दोनों का बड़ा ही सशक्त सोलमेट कनेक्शन है। बहुत कुछ समझने के लिए है इस कनेक्शन के बारे में, बड़ा गहरा कनेक्शन है। इस कनेक्शन के बारे में बहुत कुछ समझा जा सकता है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। व्यक्ति मेरी लाइफ में इतने अनसर्टेन टाइम पे, ऐसे टाइम पे जब मैंने इसको एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, मेरी जिंदगी में क्यों आई, क्यों आया, इतने सारी चीजें हैं सोचने के लिए इस कनेक्शन में। पर आपका व्यक्ति सिर्फ ऊपरी सतह पे फोकस करता है, शैलो थिंकिंग है उनकी बहुत ज्यादा। ओके,
तो मेटेरियलिस्टिक दिखता है, फिलहाल भी कुछ मेटेरियलिस्टिक चीज चेस कर रहा है। जो व्यक्ति मेटेरियलिस्टिक इतना अधिक होता है वो थोड़ा डिसलॉयल भी हो सकता है, बिट्रे भी कर सकता है आपको, शायद किया भी है आपको। अम, वहीं आप ऐसे इंसान हो जो अपनी लव क्वेस्ट पे निकले हो, डे ड्रीमर हो, इमोशनली बहुत ज्यादा नीडी इंसान हो आप। ओके, ये व्यक्ति आपको मिला, आपको लगा आपके इमोशनल नीड को पूरी कर सकता है, आपने झट से इसका हाथ पकड़ लिया और फिर आप निकल पड़े एक लव क्वेस्ट पे, जहां पे इस व्यक्ति से बहुत सी उम्मीदें आपने बांधी, बहुत सी चीजें आपने सोचा कि ऐसी जाएंगी वैसी जाएंगी, सब कुछ आपने निछावर किया इस व्यक्ति पे। अब बहुत पैम्पर किया है इसको, हो सकता है इसने भी आपको पैम्पर किया और पर आपने भी पैम्पर किया है, सब कुछ अपना दिया है इसको, सबसे इंपॉर्टेंट इंसान बना के रखा, सबसे इंपॉर्टेंट इंसान बना के रखा। वो होता है ना क्वेश्चन पेपर में 2 नंबर के क्वेश्चन होता है, 1 नंबर का भी होता है, 2 के होता है, 5 के होता है, 10 का 1 नंबर का एक क्वेश्चन भी होता है। जो ज्यादा नंबर वाला क्वेश्चन जो होता है ना, वो है ये व्यक्ति आपके लिए, सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो आप उसमें, सबसे ज्यादा नंबर मिलेंगे मुझे उसमें। दिस इज व्हाट समथिंग दैट आई रियली लव। तो फोकस सारा इस व्यक्ति को आपने अपना दिया और आज इस बात का मलाल भी आपको रहता है कि मैंने इतना ज्यादा फोकस इस व्यक्ति को क्यों दिया, कहीं और दिया होता, कुछ और किया होता तो आज मैं कहां से कहां होती, आज तो पता नहीं मैं क्या ही होता। तो इस तरह के थॉट्स, भावनाएं भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में मुझे दिखाई देती हैं, क्योंकि डे ड्रीमर हो आप, तो इस रिश्ते के बारे में जितना डे ड्रीम करते हो उतना ही पहले आप अपने करियर के बारे में डे ड्रीम किया करते थे, आगे मुझे ये करना है वो करना है इसके बारे में ड्रीम किया करते थे। लेकिन सारी की सारी एनर्जीज को आगे स्वीप करके ले गया ये कनेक्शन। ओके, एक पार्टनर सब पे भारी, हर रिश्ते पे भारी, हर एम्बिशन पे भारी, सब पे भारी। ओके, मुझे लगता है कि आपका व्यक्ति इस रिलेशनशिप में बाउंड्री नहीं रख पा रहा है। एक बाउंड्री होनी चाहिए ना, रिस्पेक्टफुल बाउंड्रीज कनेक्शन में होनी चाहिए, वो नहीं रख पाएगी। तो इसने आपको या तो बहुत ज्यादा बेइज्जत किया है, या अपशब्द कहे हैं, गलत बातें कही हैं, क्रूरता दिखाई है अपनी इस व्यक्ति ने। ओके, और वो फिजिकल क्रूर होना जरूरी नहीं है, दिस इज अ इमोशनल क्रुएलिटी, जहां पे इसको पता है कि आप कितने इमोशनली नीडी हो और इस पे कितने डिपेंडेंट हो, और ये उस सहारे को ही खींच रहा है, हटा रहा है। उसको पता है कितना दर्द होगा आपको, बट फिर भी वो इस काम को कर रहा है। तो ये यहाँ पे दिखता है कि आपका पर्सन कहीं ना कहीं उस सेंस में आपको मैनिपुलेट कर रहा है। ओके, और बाउंड्री नहीं रखता वो, मतलब जब कहना होगा, कुछ भी कहना होगा, आएगा कह के चला जाएगा और आप दुखी होते रह जाओगे। तो इस व्यक्ति ने एक, जो देखो हर रिलेशनशिप पे चाहे वो कितना ही गहरा, कितना ही क्लोज क्यों ना हो, एक बाउंड्री होती है जिसको फॉलो करना है, ताकि आप दूसरे के सम्मान को ठेस ना पहुंचाएं, दूसरे की ईगो को, दूसरे के सेल्फ रिस्पेक्ट को ना चोट पहुंचा दें। ये हक किसी को नहीं है, ये हक माता पिता को भी नहीं है, ये हक भाई बहन को भी नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट किसी की हनन करना का हक किसी को नहीं है, तो पार्टनर को भी नहीं। लेकिन इस कनेक्शन में जितना आपके सेल्फ रिस्पेक्ट का हनन हुआ, इतना तो आज तक कभी भी नहीं हुआ। ओके, अच्छा, किसी चीज को लेके आपका व्यक्ति गिल्टी है, पास्ट की कोई बात को सोच के गिल्टी है, आपकी तरफ अपनी कटुता को लेके व्यक्ति गिल्टी हो रहा है, गिल्टी फील कर रहा है, या फिर इस व्यक्ति ने साइड नहीं ली आपकी। अगर आप इस व्यक्ति से मैरिड हो तो इस व्यक्ति ने शायद अपने माता पिता के सामने आपकी साइड नहीं ली, बहुत से लोगों के सामने आपकी बेइज्जती की, या जब आप इसका मुंह ताक रहे थे कि मेरा सहारा बनो, मेरे तरफ से कुछ कहो, मैं अकेली पड़ रही हूं, तब इस व्यक्ति ने आपका साथ नहीं दिया। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको सपोर्ट नहीं कर पाया। और जो लोग मैरिड नहीं भी है, अगर ये आपका पार्टनर है, लवर है, तो भी किसी ऐसे क्राइसिस में इस व्यक्ति ने आपका साथ नहीं दिया है जहां आपको इससे बहुत उम्मीदें थी। मतलब आपको ये लग रहा था कि यार इतने इस स्थिति में तो कोई दुश्मन भी मेरा साथ दे देगा, ओके, या फिर मेरा कोई दुश्मन भी साथ दे देगा मेरा, वहां इस व्यक्ति ने आपका साथ नहीं दिया। मुझे ऐसा दिखाई देता है यहाँ पे कि बहुत डिसअपॉइंटेड हो आप इस पर्सन के अंदर, और ये उस चीज को लेके बहुत गिल्ट फील कर रहा है, क्योंकि इसको बैठ के सोचने का टाइम मिला है इस पे, तब तो फ्लो में हो गया काम। बट नाउ क्योंकि आप ऐसे डिसअपॉइंटेड हो, शायद ठीक से बात नहीं कर रहे हो, या फिर आप दोनों के बीच में जब नो कॉन्टैक्ट है, तो उस व्यक्ति को बैठ के सोचने का मौका मिला है एक, और इसने रियलाइज किया है कि मैं अपने पार्टनर पे इतने सारे इल्जाम मन ही मन लगा तो रहा हूं, ये लगा तो रही हूं, लेकिन मैंने भी तो उसका साथ नहीं दिया। ओके, गिल्ट है इस व्यक्ति को, डेफिनेटली गिल्ट है। ओके, ये व्यक्ति ऐसा है जो महान बहुत बनता है, चीता बहुत बनता है, बहुत सी बातें कह के आपको झगड़ के तो चला जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली इसके पास जाने के लिए कोई है नहीं, कोई जगह नहीं है, कोई मीनिंगफुल कनेक्शन नहीं है। आप एक किसका सहारा हो, आपसे लड़ लेता है, फिर पछताता है। तो मुझे पछतावा तो देखो दिखाई दे रहा है कि गिल्ट है,
अपने व्यवहार के लिए भी, और खुद की स्थिति भी खराब हो गई है आपसे दूर होके, तो खुद भी दयनीय सी हालत में आ गया है ये पर्सन। ओके व्यूअर, ध्यान रखो, आपका पर्सन आपको दुखी होके सुखी नहीं होता है। इसको लगता तो है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है, और इसीलिए हर बार वापस आता है, खिंचा चला आता है। ओके, एक मिनट, मेरा फोन बज रहा है, एक मिनट रुके जरा। Who's calling me now? हाँ, ओके ओके गाइस, कॉल आना, मैसेज आना ड्यूरिंग द रीडिंग, तो मैं आपको बताऊं कि इस कॉल मैनिफेस्ट, इसका भी एक सिंबल, एक सिंबॉलिक एक हिंट डिवाइन की हो सकती है, और वो ये है कि आपका जो पर्सन है वो आपको कॉल कर सकता है। ओके, ये चीज आपकी इनर कॉलिंग भी हो सकती है व्यूअर। इनर कॉलिंग का मतलब है कि आपकी अंतरात्मा आपको कुछ कह रही है, डिवाइन आपसे कुछ कह रहे हैं। सो ये दोनों ही चीज हैं। कॉल भी आप अपने व्यक्ति की जल्दी मैनिफेस्ट करोगे। ओके, आई लिटरली गॉट अ फोन कॉल ड्यूरिंग द रीडिंग, यूजुअली मुझे नहीं आता है, या फिर मेरा ध्यान नहीं जाता है यूजुअली, वो क्योंकि साइलेंट पे रहता है तो मिस्ड कॉल आके रह जाता है, लेकिन आज वो साइलेंट पे ही था, बट मैंने फ्लैश होते हुए देखा और मेरा तुरंत ध्यान गया, तो दिस इज अ संकेत डेफिनेटली। अगर आप इस व्यक्ति को कॉल करने के बारे में सोच रहे हो तो थोड़ा रुक जाओ, इसका ही आ सकता है। ओके, ऑल राइट, और देखते हैं। इस व्यक्ति को पास्ट में कोई जैसे होता है चाइल्डहुड ट्रॉमा होना या कोई खराब एक्सपीरियंस होना रिलेशनशिप में, वो इस व्यक्ति को इमोशनली बहुत इफेक्ट करता है, और सबकॉन्शियसली इसको खुल के आपके साथ अपने रिश्ते को जीने नहीं देता। तो आपके व्यक्ति बार बार शंकाओं में चला जाता है, दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाता है, बहुत ज्यादा ट्रिप हो जाता है बार बार। मतलब आपके कनेक्शन में अगर आपको तो दूर दूर तक याद नहीं होगा कि स्टेबिलिटी कब थी। शुरू में कुछ समय रही होगी, उसके बाद तो आप अनस्टेबिलिटी से ही लड़ रहे हो। ओके, बार बार अनस्टेबल हो जाता है और फिर आप उसको स्टेबिलिटी पे लेके आते हो, या व्यक्ति खुद ही लौट के आ जाता है और फिर सेम चीज हो जाती है। सो समवेयर दिस इज ऑल वेइंग टू मच ऑन योर इमोशंस, आप पे बहुत ज्यादा वे कर रही हैं ये चीजें। ओके, बहुत ज्यादा वे कर रही हैं। ये व्यक्ति फ्यूचर आपके साथ डेफिनेटली देखता है, फ्यूचर देखता है व्यक्ति आपके साथ। अगर शादी संभव है तो शादी देखता है, और अगर शादी संभव नहीं है तो व्यक्ति आपके साथ परमानेंट फ्यूचर कंपेनियनशिप देखता है। ये व्यक्ति आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, आप इसके अंदर एक ऐसे स्पार्क पैदा करते हो। मतलब ये व्यक्ति जब आपके साथ होता है ना, तो ये एक अलग इंसान होता है, बिल्कुल अलग। हो सकता है इसके कंपनी में आप भी एक अलग इंसान होते हो, लेकिन ये तो डेफिनेटली इस बात को जानता है कि आप इसको एक अलग टच देते हो, एक अलग डायमेंशन देते हो इसकी पर्सनालिटी को। आपके साथ ये व्यक्ति बहुत एफर्टलेस होता है, बहुत फ्रेंडली हो आप, आपका कनेक्शन बहुत ज्यादा। अभी ठीक है, गड़बड़ चल रही है, समझती हूँ, बट दिस इज समथिंग दैट इज देयर, और ये उस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा डेस्परेट रहते हैं उस तरह की एनर्जी के लिए, इसलिए आपसे दूर हो भी नहीं पाते हैं। ये व्यक्ति बहुत रिस्पॉन्सिबल होना चाहता तो है इस कनेक्शन में, लेकिन अपनी सीरत, अपनी फितरत की वजह से हो नहीं पाता। ठीक है, फिलहाल ये व्यक्ति बहुत अट्रैक्टेड है और ये उसी स्पार्क को मिस कर रहा है और आपसे मिलना चाहता है। ये चाह रहा है कि आप आओ और आप इसको वो वापस को स्पार्क मिल जाए, वो खुशी मिल जाए, आपसे वो अटेंशन मिल जाए, आपकी प्यारी प्यारी बातें आ जाएं फिर से। जो आप इसको इतना पैम्पर करते हो, इसको अपने से भी ऊपर रखते हो, इसकी जरूरतों का ख्याल रखते हो, इससे अच्छी अच्छी बातें पूछते हो, थक के आता है तो फोन पे पूछते हो कि भाई कैसा था दिन, कैसा था, हाउ यू, व्हाट हैपेंड, मैसेजेस हैं, ये सब की एनर्जी आपका व्यक्ति फिलहाल आपसे नो कांटेक्ट की एनर्जी में मिस कर रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी में अगर आपका व्यक्ति है तो भी मुझे पछतावा, क्योंकि गिल्ट की एनर्जी तो आ जाएगी। अब वो पछतावा चाहे उसको अपनी वजह से हो या थर्ड पार्टी की वजह से हो, वो डिफरेंट बात है, बट पछतावा इस व्यक्ति को दिखाई देता है। मुझे लग रहा है आपका व्यक्ति अपने आप को इमोशनली और स्पिरिचुअली एक्सप्लोर कर रहा है। ओके, मैं क्या हूं, मैं क्या चाहता हूं, मुझे कैसा फील हो रहा है, ये सब ये एक्सप्लोर कर रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग, करना चाहिए इनको एक्सप्लोर। और इस पूरे प्रोसेस में बहुत मिस कर रहा है आपको, टू मच। पिंक एनर्जी आई थी, he wants or she wants everything to be set in a very romantic way। आप इसके पास हो, ईगो नहीं बढ़ने दे रही है आगे, वो दूसरी बात है, लेकिन इमेजिन यही करता है कि ऐसा सेटिंग वापस से आ जाए when both of you are together। so maybe व्यक्ति आप ही के बारे में सोचे आज पूरी रात, और कल सुबह तक कॉल भी आ जाए, या बहुत जल्दी कॉल करे, क्योंकि कॉल तो आज मेरी रीडिंग के टाइम में भी मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा संकेत है कि मैनिफेस्ट हो सकता है। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।